वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट टेक्निक क्या है देखो। दिस टेक्निक इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर सॉर्टिंग एलिमेंट्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे। In this technique, the array is sequentially scanned several times, and during each iteration, the pair of consecutive elements are compared and interchanged to bring them into the specific order. तो ये कैसा टेक्निक है? इस टेक्निक में पेयर ऑफ एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इंटरचेंज किया जाता है। ठीक है। It is an easier approach of sorting as compared to selection sort technique. It takes a lot of time when the number of exchanges are more. तो ये एक easier approach है sorting करने का, और अगर नंबर ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। देखो इधर एक एरे दिया है, इसे बबल सॉर्ट टेक्निक को यूज़ करके असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। टेक्निक टू सॉर्ट the numbers in ascending order by using bubble sort. Let total number of elements in the array are 8 as shown below. तो यहाँ पे 8 elements का एक array दिया है। देखो 0 पोजीशन में 9 है, फिर फर्स्ट पोजीशन में 6, सेकंड पोजीशन में 24, थर्ड पोजीशन में 3, फोर्थ पोजीशन में 11, फिफ्थ पोजीशन में 45, सिक्स्थ पोजीशन में 2, सेवेंथ पोजीशन में 15। ठीक है। द डिफरेंट स्टेप्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस टेक्निक आर। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है। ठीक है। अगर 0 पोजीशन के जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है तो 0 पोजीशन और 1 पोजीशन के एलिमेंट में इंटरचेंज हो रहा है। देखो 9 आ गया 1 पोजीशन में और 6 चला गया 0 पोजीशन में। अब फिर से चेकिंग, 9 इज ग्रेटर देन 24, फॉल्स, तो लूप घूम गया। अब 24 इज ग्रेटर देन 3, यस, फिर से स्वैपिंग हुआ, मतलब इंटरचेंज हुआ। अब 24 थर्ड पोजीशन में है और 3 सेकंड पोजीशन में है। फिर से चेकिंग हो रहा है, 24 ग्रेटर देन 11, यस, 24 चला गया फोर्थ पोजीशन में और 11 चला आया थर्ड पोजीशन में। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, फिर से लूप घूम रहा है। अब 24 और 45 में चेकिंग हो रहा है। 24 लेस है 45 से, इसलिए कोई इंटरचेंज नहीं होगा। फिर से 45 और 2 में चेकिंग हो रहा है। 45 बड़ा है इसलिए इंटरचेंज हुआ और सिक्स्थ पोजीशन में 45 चला गया और फिफ्थ पोजीशन में 2 आया। फिर से 45 और 15 को कंपेयर किया जा रहा है। 45 बड़ा है इसलिए स्वैपिंग हुआ, 45 सेवन्थ पोजीशन में चला गया और 15 सिक्स्थ पोजीशन में। तो ऐसे एक आउटर फॉर लूप कंप्लीट हुआ। ठीक है। बबल सॉर्ट के प्रोग्राम में 2 फॉर लूप है, एक आउटर एक इनर। ठीक है। तो ये जो पूरा 8 स्टेप्स है ये एक आउटर लूप के लिए है। अब नेक्स्ट आउटर लूप में फिर से ऐसे फर्स्ट टू लास्ट नंबर्स का कंपैरिजन होगा, देन अगर रिक्वायर्ड हो तो स्वैपिंग करना है। ठीक है। ऐसे पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। तो वही बोला है देखो, thus the highest element is pushed to the last position. Similarly, the process is followed to push the second highest number to the second last position and so on. तो ऐसे ही जो highest number है उसे last में push किया जाता है। ठीक है। This is the first pass in which the loop runs for 7. That is n-1 iteration. In the second pass, the loop runs for 6, that is n-2 iteration and so on. That is, the total number of iteration will take place to carry the complete process will be 7 into 6 into 5 ... into 1. मतलब क्या है देखो, फर्स्ट आई के लिए
j 7 टाइम्स घूम रहा है। नेक्स्ट i के लिए j एक कम घूमेगा, मतलब 6 टाइम्स घूमेगा। ऐसे ही थर्ड i के लिए j और एक कम घूमेगा, मतलब 5 टाइम्स घूमेगा। ऐसे ही i और j एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये है बबल सॉर्ट टेक्निक। अब प्रोग्राम देखो, पेज नंबर 220 में जाओ, देखो प्रोग्राम नंबर 8, ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ 10 इंटीजर्स in a single dimensional array. Sort the number in ascending order by using the bubble sort technique. Display the sorted array. तो ये जो प्रोग्राम है, यहाँ पे 10 इंटीजर्स को लिया है एरे में और उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो कैसे करते हैं देखो। फर्स्ट तो कमेंट लाइन है टू अरेंज द नंबर बाय यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। फिर import java.util.star, ये तो अगर स्कैनर क्लास से हम प्रोग्राम करेंगे तो java.util को तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पब्लिक क्लास असेंडिंग, ये क्लास डिक्लेरेशन है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ क्लास, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये मेन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। देन ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन नेक्स्ट पेज में जाओ। स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन। नेक्स्ट इंट आई जे टी, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है इंटीजर टाइप के। नेक्स्ट इंट एम इक्वल टू न्यू इंट 10, मतलब m एक ऐसा एरे है जो इंटीजर टाइप के है और जिसमें 10 एलिमेंट्स रखने का कैपेसिटी है। नेक्स्ट फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस। ओपनिंग ब्रेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर नंबर इन द सेल। mi इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट क्लोजिंग ब्रेस, मतलब ये जो फॉर लूप है ये 10 नंबर को रीड करने का फॉर लूप है। ठीक है, लूप घूम रहा है और एक एक करके नंबर को रीड करके एरे में रख रहा है। नेक्स्ट देखो, दो फॉर लूप है। फॉर i 0 to 9 i प्लस प्लस, उसके अंदर और एक फॉर लूप है j 0 to 9 माइनस i j प्लस प्लस। मेनली ये दो फॉर लूप ही सॉर्टिंग कर रहा है। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है देखो। i 0 के लिए j 0 से लेकर 9 माइनस i तक घूमेगा। ठीक है, अंदर क्या होगा, इफ mj इज ग्रेटर देन mj प्लस 1, मतलब दो नंबर का कंपेयर हो रहा है। अगर ये ट्रू है तो स्वैपिंग होगा और अगर ट्रू नहीं है तो जस्ट लूप नेक्स्ट टर्न में घूम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूरा i 0 से लेकर i लेस देन 9 मतलब 8 तक घूमा। ठीक है, घूमने के बाद ये जो एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो फॉर लूप का ब्रेस और एक इफ कंडीशन का ब्रेस, तीनों ही क्लोज कर दिया। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में द नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर आर, ये हेडिंग दे दिया, मतलब ये पूरा प्रिंट होगा ऐसे ही। फिर देखो फॉर लूप को घुमा के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, मतलब नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। देखो फॉर i 0 to लेस देन 10 मतलब 9 तक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन mi का जो वैल्यू है वो एक एक करके प्रिंट करना है। ठीक है, अब क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये है बबल सॉर्ट टेक्निक। अब ये जो फॉर लूप है इसका वर्किंग हम तुम लोगों को स्टेप वाइज कॉपी में समझाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये एरे है, इसे ही असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है बाय यूजिंग बबल सॉर्ट। तो फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है देखो। तो फर्स्ट क्या हो रहा है देखो, i 0 के लिए j 0 है। इफ कंडीशन में चेकिंग हो रहा है m 0 ग्रेटर देन m 1, मतलब 44 इज ग्रेटर देन 97, ये फॉल्स है। लूप घूम गया। j इक्वल टू 1 के लिए आप घूम रहा है। देखो इफ m
M1 ग्रेटर देन M2, मतलब M1 है 97, M2 है 49, तो 97 ग्रेटर देन 49, ट्रू। अब स्वैपिंग होगा, t एक टेम्पररी वेरिएबल है जहां पे 97 को शिफ्ट किया, फिर M1 पोजीशन में 49 को शिफ्ट किया मतलब M2 को, और M2 में t को शिफ्ट किया मतलब 97 को। तो j इक्वल टू 1 के बाद जो एरे में नंबर्स का पोजीशन है वो है ये 97 M2 पोजीशन में है और M1 पोजीशन में 49 है, ठीक है। अब j इक्वल टू 2, इफ M2 ग्रेटर देन M3, ट्रू। फिर स्वैपिंग हुआ, M2 में 56 गया और M3 में 97 आया, ठीक है। तो एरे में अब नंबर्स का पोजीशन ये है। अब देखो j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3 में इफ M3 ग्रेटर देन M4, ये भी ट्रू है क्योंकि 97 89 से बड़ा है। फिर स्वैपिंग हुआ, 97 फोर्थ पोजीशन में गया और 89 थर्ड पोजीशन में आया। अब j इक्वल टू 4, j इक्वल टू 4 के लिए फिर चेकिंग हो रहा है, M4 ग्रेटर देन M5, ट्रू। तो फिर स्वैपिंग हुआ, अब नंबर्स का पोजीशन ये है, ठीक है। अब j इक्वल टू 5, M5 इज ग्रेटर देन M6, ये भी ट्रू है। फिर स्वैपिंग हुआ, तो 97 सिक्स्थ पोजीशन में चला गया और फिफ्थ पोजीशन में 15 आया। अब j इक्वल टू 6, M6 ग्रेटर देन M7, ट्रू। फिर से स्वैपिंग हुआ, तो 97 सेवेंथ पोजीशन में चला गया और 77 सिक्स्थ पोजीशन में आया। अब j इक्वल टू 7, j इक्वल टू 7 में फिर से चेकिंग हो रहा है, M7 ग्रेटर देन M8, ट्रू है। फिर से स्वैपिंग हुआ और 97 एथ पोजीशन में चला गया, 31 सेवेंथ पोजीशन में आया। अब j इक्वल टू 8, M8 ग्रेटर देन M9, ट्रू। फिर से स्वैपिंग हुआ और 97 नाइन्थ पोजीशन में चला गया और 65 एथ पोजीशन में चला आया। तो ऐसे देखो 97 एकदम लास्ट में चला गया जो सबसे बड़ा नंबर है। ऐसे ही i इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। i इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, 97 के आगे जो नंबर है मतलब 89, वो ऐसे स्वैप होते 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 एथ पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। फिर 77 सेवेंथ पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे ही i इक्वल टू 1, देन i इक्वल टू 2, देन i इक्वल टू 3, ऐसे लूप घूमता जाएगा और एरे धीरे धीरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होता जाएगा, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है इसे बोलते हैं बबल सॉर्ट। इस वीडियो में इतना तक, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाय।